हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे और 5 बजे उठकर मैंने सबसे पहले ब्रश कर लिया है ताकि मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो। लेकिन आज सुबह उठकर मैंने पढ़ाई नहीं करी है। आज सुबह उठकर मैं सीधे आ गई हूँ किचन का काम करने के लिए। अगर आप झारखंड, बिहार या यूपी से हैं तो आप सभी को पता होगा कि कल जितिया का त्यौहार था। हमारे यहाँ इस पर्व को जितिया ही कहते हैं और बाकी स्टेट में क्या इस पर्व को कहा जाता है मुझे नहीं पता। जितिया के दूसरे दिन सुबह में बहुत सारी सब्जियां बनाई जाती हैं पारण करने के लिए, तो मुझे भी बहुत सारी सब्जियां बनानी थी। मैंने लगभग आज 7 सब्जियां बनाई हैं। यहाँ पर देखिए मैंने भिंडी का भुजिया तैयार कर लिया है और उस कढ़ाई में मैं करेले का भुजिया बना रही हूँ और अब मैं दूसरी सब्ज़ी की तैयारी भी कर रही हूँ। तो यहाँ ये कंदा की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सारी सब्ज़ियाँ जो है मेरी सासू माँ ने काट दिए थे, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ऐसे आप घर में छोटे छोटे हेल्प अगर किसी से लेने लगिएगा तो आपका भी किचन का काम जो है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। और ऐसे ही कोई आपकी छोटी छोटी अगर हेल्प कर देता है तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाता है। जैसे अगर किचन में कोई आपके लिए सब्ज़ी ही काट दे तो उससे क्या होता है कि आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है टाइम का बच जाता है और प्लस जो सब्ज़ी काट रहा है उसे भी ये काम टफ नहीं लगता करने में। तो जो भी आपके साथ रहते हो कोशिश करिए कि उनसे छोटी मोटी हेल्प आप लीजिए। बिना हेल्प के आपका बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा और फिर आपके पास पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बचेगा। यहाँ पर देखिए मेरे करेले का भुजिया रेडी हो गया था, तो मैं दूसरी कढ़ाई में बोदी की सब्ज़ी बनाने लगी और साथ ही इस कंदे की सब्ज़ी को मैं अब कुकर में 1 सीटी लगा ले रही हूँ, क्योंकि अक्सर इसे कढ़ाई में सिझाने पर ये इतने अच्छे से पक नहीं पाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें 2-3 सीटी लगा लेती हूँ, तो इससे क्या होता है कि वो अच्छे से पक जाता है। इसके साथ ही अब मैं बैगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं बैक टू बैक सब्जियां बना रही थी और यकीन मानिए इतना काम करने में बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। सुबह सुबह उठकर हम जो भी काम करें, चाहे हम खाना बनाएं या हम पढ़ाई करें, उस समय हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो काम हमें आसान लगता है और हम उसे अच्छे से कर भी पाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह उठकर पढ़ाई करूँ, क्योंकि सुबह सुबह हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा खाली होता है, उतने ज़्यादा थॉट्स हमारे दिमाग में नहीं आते हैं और प्लस हमारी एनर्जी भी बहुत हाई होती है, तो हम बहुत आसानी से किसी भी सब्जेक्ट को समझ पाते हैं और उससे पढ़ाई भी कर पाते हैं और प्लस कि हम उस सब्जेक्ट में बोरिंग भी ज़्यादा फील नहीं करते हैं। लेकिन जब हम रात में पढ़ाई करते हैं जगकर, तो उसमें क्या होता है कि सुबह से जितनी भी बातें हमारे साथ होती हैं दिन भर में, बहुत सारी बातें एक दिन में होती हैं हमारे साथ, बहुत सारी पॉजिटिव बातें होती हैं और बहुत सारी नेगेटिव बातें होती हैं। तो पॉजिटिव बातों का तो कुछ असर नहीं होता है दिमाग पर, लेकिन जो नेगेटिव बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में चलती जाती हैं, जिसकी वजह से आप चाहे कितना भी कंसंट्रेट कर लीजिए, रात में आप उतने कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाइएगा जितना कि आप सुबह पढ़ पाइएगा। यहाँ देखिए मैंने इतनी सारी सब्जियाँ बनाई हैं, लेकिन अफसोस इसमें से मैंने एक भी सब्ज़ी नहीं चखी, क्योंकि आज मेरा मंडे फास्ट था। तो मैंने बस बनाया है, खाया कुछ भी नहीं है। इसके बाद और भी बहुत सारे काम थे, जैसे किचन क्लीन करना, बर्तन धोना और इसके साथ ही पोछा लगाना, क्योंकि जब कोई त्यौहार होता है तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है पोछा लगाना। ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन सब काम को थोड़ा थोड़ा ओमिट करूँ। मैं रेगुलर बेसिस पे पोछा नहीं लगाती हूँ, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं लगाती। मैं एक दिन बीच करके या फिर वीक में 2 दिन ज़रूर पोछा लगाती हूँ। अब मैंने नहाकर पूजा कर लिया है और साथ ही मैंने अपने कपड़े भी सूखने के लिए डाल दिए हैं और अब मैं चाय पी रही हूँ। और देखिए सुबह के 8:45 बज गए हैं। 5 से लेकर 8:30 बजे तक मैंने रेगुलर काम किया है, तो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बिल्कुल रेस्ट किया। मैंने उस समय पढ़ाई एक भी नहीं करी और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि जब कभी ऐसा होता है, कोई त्यौहार होता है या फिर कोई फंक्शन होता है घर में, तो हम बहुत ज़्यादा कभी कभी काम करके थक जाते हैं। तो प्लीज़ उस समय अपने ब्रेन को परेशान मत करिए, खुद को परेशान मत करिए ये सोच कर कि आज तो पढ़ाई नहीं हो पाई, आज तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। आप जितना ज़्यादा ये सोचेंगी उतना ज़्यादा आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपके पास काम ज़्यादा हो या जिस दिन भी आप बहुत ज़्यादा थक जाती हो, प्लीज़ उस दिन थोड़ा रेस्ट कर लीजिए।
जैसे ही आप अपने ब्रेन को सिग्नल देंगी ना कि हाँ अब मैं रेस्ट करने वाली हूँ, तो आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। और जब ब्रेन हमारा रिलैक्स मोड में जाता है तब हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप बहुत ज़्यादा थक जाती हो, बहुत ज़्यादा आपके पास काम रहता हो, तो अपने ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स करिए, उसको भी थोड़ा छूट दीजिए। ऐसे आप अपने ब्रेन को फोर्स करेंगे ना बार बार पढ़ाई करने के लिए, तो हो सकता है कि आप पूरा दिन आपका वेस्ट चला जाए और आप 1 मिनट भी पढ़ाई ना कर पाएँ। मैंने भी यहाँ पे यही किया, मैंने अपने ब्रेन को रिलैक्स किया और मैंने सोचा कि ठीक है अब मैं 2 से 3 घंटे के बाद पढ़ाई करूँगी। और वो 2 घंटे मैंने बिल्कुल फुल रेस्ट किया है और अपने रिलेटिव से बात किया है और उसके बाद 12 बजे से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है। आपने अपनी लाइफ में बहुत बार फील किया होगा कि प्रेशर में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जैसे कभी कोई हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, हमारा एडमिट कार्ड छूट जाता है, तो हमें इतना ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि एडमिट कार्ड मिलने के बाद भी एग्ज़ाम में हमारा परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा फोर्स मत करिए कि पढ़ना है। तो ऐसे क्या होगा कि आपका ब्रेन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप पढ़ाई बहुत कम कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने ब्रेन को रिलैक्स करिए और बोलिए कि उसको सिग्नल दीजिए कि आपको 1 ही घंटे पढ़ना है, और फिर आप देखिएगा कि आप उस 1 घंटे में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। जैसे कि जब मैंने सुबह 4 से 5 बजे का लाइव स्टडी सेशन रखा था, तो उसमें मेरी बहुत सारी व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि दी इस 1 घंटे में उनको ऐसा फील हो रहा था कि उन्होंने 6 घंटे की पढ़ाई कर ली है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको पता था कि उनको 1 घंटे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है, बाकी पूरा दिन चाहे वो जो भी करें। तो जब हमारा ब्रेन ऐसे रिलैक्स होता है तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ मैं हिमांशी सिंह की बुक से चैप्टर 13 आज सॉल्व कर रही थी और ये चैप्टर 13 बहुत इजी था, इसमें मात्र 20 क्वेश्चन थे, तो मुझे बहुत मज़ा आया इसे सॉल्व करके आज। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे एडजेक्टिव के एरर्स देख रही हूँ और अगेन मैं यहाँ पे रानी मैम की वीडियो को फॉलो कर रही हूँ एरर सॉल्विंग के लिए। एडजेक्टिव के जितने भी रूल्स थे वो सारे मैंने लर्न कर लिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि 3-4 टीचर्स से यूट्यूब से देखकर उसके एरर जो है वो सॉल्व कर लूँगी। इससे क्या होता है कि सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। आप कभी भी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो और आप उसमें केवल रूल पढ़ते हो, उससे रिलेटेड एरर नहीं सॉल्व करिएगा, तो कभी भी आपका जो रूल है वो आपके दिमाग में अच्छे से नहीं बैठ पाएगा। यहाँ पर मैं हिमांशी मैम की क्लास ले रही हूँ और आज इन्होंने सीसी का जो है लेक्चर 46 पढ़ाया है। तो इसमें इन्होंने पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, ये सब के बारे में पढ़ाया। और मैं सच बता दूँ, जब मैं बीएड में थी तो मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आती थी, लेकिन अब जब आज इनसे मैंने पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया है। और यहाँ पर मेरे फ़ोन की बैटरी जो है वो बिल्कुल 6% हो गई थी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं फ़ोन से ही पढ़ती हूँ। तो अब मैं अपने फ़ोन को चार्ज में लगा लूँगी। यहाँ देखिए, दोपहर के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक मैंने 5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। और ऐसा बिल्कुल इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को रिलैक्स करने की छूट दी थी। अगर आप भी ऐसा करेंगी तो आप कम टाइम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी। और इसके बाद मैं अपना इवनिंग रूटीन में लग जाऊँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।